हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको वैसे देखो, मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने ये वीडियो 3 वीक आपको दिख रहा होगा। एग्जैक्टली ये वीडियो मैंने 21 तारीख को पोस्ट किया था। ठीक है, अब मार्केट में आते हैं हम। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस करते हैं। और जैसे मैंने बताया था, देखो ये आने वाला 1 डेढ़ साल में क्या मोमेंटम होने वाला है, उसी के बारे में यहाँ पे ये वीडियो में मैंने चर्चा किया था। और अभी क्या हो सकता है उसकी भी मैंने बात बताई थी। ठीक है, 21 तारीख यहाँ पे, ठीक है, फ्राइडे का क्लोजिंग हुआ था और 21 तारीख का मैंने एनालिसिस करके बताया था। ठीक है, चार्ट कौन सा था? वीकली चार्ट था। ठीक है, यहाँ पे हम वीकली चार्ट लगा देते हैं। उसके बाद में जो मेरा मानना था, मैंने जो बताया था आपको कि ये ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट करने आता है, ये सारी चीज़ें जो बताई थी मैंने, वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये मार्केट नीचे आया उसके बाद में। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया था, वो वीडियो में जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ड्राइंग टूल्स से मैंने ड्रॉ करके आपको समझाया था कि कैसे मार्केट चल सकता है, और बीच में मैं उसके ऊपर एनालिसिस करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने सभी चीज़ों के हिसाब से बताया मार्केट क्या करना चाहता है, वो उसकी, अब देखो कोई भी आप मानो कि ट्रेन में हमेशा सफ़र करते हो। ठीक है, तो ट्रेन का ऐसा है कि एक स्टेशन के बाद में दूसरा स्टेशन आता है, तीसरा आता है, 4-5 स्टेशन के बाद में आपको समझ में कोई नहीं बताएगा तो भी समझ में आ जाएगा कि भाई ट्रेन सुपरफास्ट है, थोड़ी मीडियम है, मेमो है, या तो फिर लोकल है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमें देखनी होती है, वो मोमेंटम स्टार्ट होती है। देखो आपको एक बात समझना है, यहाँ पे ये जो चीज है वो कैसे आने वाली है मोमेंट, वो जज करने के लिए चार्ट बना हुआ है। ठीक है, पूरा एनालिसिस की बात जो भी मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, ये कैसे चल रहा है। ठीक है, आपको जो मैं सिखा रहा हूँ, वैसे तो मैंने थोड़ी बहुत चीजें आपको बताई भी है, सिखाया भी है, और यूट्यूब के ऊपर सिखाने का प्रयास चल ही रहा है पिछले 6 सालों से। ठीक है, और उस दौरान आपको 400 450 वीडियो भी बना के दिए हैं, कोई ना कोई तरीके से। ठीक है, अभी आपको समझना ये है कि मोमेंटम होने से पहले मैं आ ही जाता हूँ, हर मोमेंट क्रिएट होने से पहले, कि कौन सी मोमेंट होने वाली है, कैसे होने वाली है, वो मोमेंट का आगे कैसे बढ़त होता है, वो मोमेंट कैसे होती है, उससे हम जजमेंट निकालते हैं कि भाई वो कैसा रह सकता है। तो अभी ये मोमेंटम खत्म हुआ है या आगे चलने वाला है, वो तो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये छोटी सी मोमेंट का थोड़ा जजमेंट कम ही रहता है। ठीक है, लेकिन उसके सिम्टम्स दिखने रहे। ठीक है, अब ये आगे जाके कैसा होगा, अब उसने टाइम कितना निकाला है और प्राइस में ट्रैवलिंग कितना हुआ है। ठीक है, उससे आप कोई भी गाड़ी का माइलेज निकालने के लिए उसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, उसको चलाने पड़ेगा, उसका मेजरमेंट करेंगे फिर कि भाई कितनी चली, कितना फ्यूल में कितना चला। ठीक है, वो चीजें मेजरमेंट करनी होती है। उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेंड कितना पावरफुल है और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने बताई, वो बोल रहा हूँ, वो आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके ये वीडियो आपके लिए काम का है। ओके, चलिए, अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड तो शुरू हो गया, जैसे हमने बात किया था। अब ये मोमेंटम है ना, इम्पल्सिव, ऐसा यहाँ पे फंसा के नीचे आ जाए, वैसी मोमेंट तो लग नहीं रही है। आपको भी समझ में आया होगा कि इस दौरान जो ट्रेडिंग हुआ, ठीक है, और अगर मानो कि इसको मार्केट को ट्रैवलिंग करना होता तो एक ही झटके में यहाँ पे आता। ठीक है, एक ही झटके में, ये 2-3 दिनों में, जाने में 5-6 दिन लगा है, 7-8 दिन लगा है, तो आने में 2-3 दिन ही लगा था। समझ में आ रहा है आपको? अगर ट्रैप करना है लोगों को और मार्केट को बड़े नीचे जाना है, जो हमने बताया था कि भाई ऐसे मार्केट रह सकता है, तो वो मूवमेंट तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, अभी तक वो मूवमेंट आई नहीं है। कैसे? क्योंकि देखो, आप समझो कि मार्केट में यहाँ पे आप देखो गिरावट हुई, यहाँ पे ठहरी, कितने बहुत समय तक यहाँ पे टाइम पास किया, लेकिन उसके बाद में वो बिल्कुल टाइम पास नहीं करता है, 3-4 दिनों में वो पूरा कवर कर लेता है। ठीक है, वो मोमेंटम उतना ट्रैवलिंग कर ही देता है, लोगों को फंसाना है, फंसा ही देता है, फिर वो वापस एग्जिट एग्जिट का चांस नहीं देता है। ठीक है, ये निफ्टी का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बैंक निफ्टी में जाके हम एनालिसिस करेंगे तो वो थोड़ा एग्रेशन दिखा रहा है, क्योंकि बहुत
ऊपर चला गया था, उसके हिसाब से वो नीचे आने में भी एग्रेशन दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी में कोई ऐसी अभी सिम्टम्स नजर नहीं आया। हाँ, लेकिन ये भी नजर नहीं आया कि ये बॉटम बन चुका है, ये भी अभी आगे जाके पता लगेगा। ठीक है कि भाई ये यहाँ से ही घूम जाने वाला है या यहाँ कहीं, जैसे मैंने बताया था 18,800 के आसपास तक आएगा। ठीक है, तो वहां तक आने वाला है, वो भी अभी सिम्टम्स नहीं आया क्योंकि वो अर्लियर हो जाएंगे। अगर आपको मैं थोड़ा मेजर करके दिखाऊं और समझाने का कोशिश करूं तो आप देखो यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और अभी आप देखो तो मतलब 17 बार, मतलब 17 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, 25 दिन हो चुके हैं, मतलब 1-1.5 महीना तो लग ही चुका है। ठीक है, मार्केट को तो इतना ट्रैवलिंग नहीं हुआ है। पहली बात तो मतलब 2-2.5% का वो नहीं होता है। आप देखो मार्केट जब उसको ट्रैवलिंग करना होता है ना, तो 3-4% तो वैसे ही निकल जाते हैं 2-4 दिनों में ही, और उसके बाद में वो वापस, मतलब ये मोमेंटम वो वाली है नहीं कि यहाँ पे आपको ट्रैप कर दे और ये आखिरी टॉप लग गया, ऐसा कोई यहाँ पे होने वाला नहीं है। अभी का प्राइस एक्शन देख के मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो लाइक गया बढ़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने। आप वीडियो देखो और बातें समझने का कोशिश करो, मैं कोई भी चीज आपसे मांग नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज समझिए, डिस्क्लेमर भी मैंने दिया है शुरुआत में ही। ठीक है, तो जो भी ट्रेड करे अपनी लेकिन अगर आए हो तो बातें भी सुन लो। ठीक है, जैसे संस्कृत में कहा गया है, गुरु गृह गए पदन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। मतलब गुरु के ग्रह के ऊपर, मतलब गुरु के अर्थात मतलब उसका जो आपको हिंदी में समझाऊं कि गुरु के घर गए रघुराई। ठीक है, वो जाके उनके पास में पढ़ने गए और ध्यान से पढ़ा, तब जाके अल्पकाल मतलब आधे काल में ही उनको सब विद्या पाई। ठीक है, तो आपको सही से सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप समझिए कि ये प्राइस एक्शन मैच नहीं कर रहा है, पहले तो ट्रैप वाला। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे ये क्या कर रहा है वो समझिए कि ये लालच दे रहा है। किसको लालच दे रहा है? सेलर को उकसा रहा है। ये प्राइस एक्शन जो है ना, सेलर को उकसा रहा है। अब आप देखिए अभी स्टॉक मार्केट में देखो, पहले तो बहुत खेल, हम 15 साल पहले या 12 साल पहले ट्रेड करते थे ना, तो बहुत अलग तरह से मार्केट बिहेव करता था। अभी थोड़े खासे मतलब रिटेलर हो गए या तो जो पार्टिसिपेट बचे हैं वो भी स्मार्ट हो गए, उनको भी बहुत कुछ आता है। तो मार्केट क्या करता है, उनको फंसाने का भी बहुत बढ़िया इंतजाम करता है। देखो स्टॉक मार्केट में हमेशा कहावत कही गई है कि स्मार्टेस्ट आदमी कमाता है। ठीक है, तो जो स्मार्ट है उससे भी ज्यादा स्मार्टेस्ट जो होगा वो कमाएगा। तो यहाँ पे जो ये प्राइस एक्शन जो हो रहा है ना, वो उकसा रहा है, मतलब आपको जानबूझ के सेल में बिठा रहा है। अगर इसको एग्जैक्टली नीचे जाना होगा ना, तो वो किसी को मौका नहीं देगा, मतलब नॉर्मल रिटेलर को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देगा, उकसाएगा नहीं किसी को, और दिखाएगा भी नहीं और बताएगा भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एक बार नेगेटिव न्यूज आ गई, कोई भी मतलब अभी जो नेगेटिव न्यूज चल ही रही है, नेगेटिव न्यूज आ गई तो वो वापस मतलब नीचे जाएगा और कभी भी वापस रिवर्स नहीं करेगा। या तो फिर वो आपको धीरे धीरे स्लोली स्लोली वहां पे ट्रेड करने का वो क्या लालच दिलवाता है। ये क्या है, स्टॉक मार्केट किसके ऊपर बना है? लालच के ऊपर बना है। लोगों को लालच देंगे तो यहाँ पे ट्रेड होंगे, और वो लोग ट्रेड करेंगे तभी तो सामने वाले मतलब जो स्मार्टेस्ट है उनसे उल्टा करके ऊपर ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये जो प्राइस एक्शन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मुझे जो समझ में आ रहा है वो हिसाब से ये ज्यादा मतलब चलो यहाँ आ जाएगा या तो फिर यही फाइनल बॉटम बन गया, ये चीजें देखो। और अभी तो देखो डबल बॉटम जैसा दिख रहा है। ठीक है, अभी काफी लोगों को यहाँ पे मतलब हेड एंड शोल्डर दिखेगा, ये सब काफी चीजें दिख रही है। ठीक है, लेकिन मार्केट ये प्राइस एक्शन अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। चाहे यहां से ऊपर जाना हो तो स्ट्रांग मोमेंटम के साथ में ऊपर जाएगा। ठीक है, और नीचे आना हो तो अभी भी ऐसा नहीं, पिकअप पकड़ सकता है नीचे जाने के लिए भी, लेकिन वैसा प्राइस एक्शन अभी तक जो भी चला है उसके हिसाब से नहीं लगा है मुझे। ठीक है, जो मतलब जैसे मैंने पहले आपको चीजें बताई कि जो ट्रेन चलती है तो 1 स्टेशन 2 स्टेशन 3 स्टेशन ऐसे जैसे चलती होती है तो आपको समझ में आ जाता है ये कौन सी है। ठीक है, आपको ना पता हो तो भी वो अंदर बैठने से समझ में आ जाता है कि सुपर फास्ट है। ठीक है, तो ये चीजें देखने से, एक्सपीरियंस करने का
काम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब एनालिसिस का पार्ट है। ये मोमेंटम कैसे क्रिएट होगी, क्यों होगी, वो सब अलग पार्ट है, ठीक है। तो सब दोनों चीजों को मिक्स मत करो। और ट्रेडिंग अलग तरीका का एक पार्ट है, ठीक है। आपको समझना है ट्रेडिंग कैसे होती है, मार्केट में ट्रेड कैसे इनिशिएट किया जाता है, वो पूरा का पूरा मतलब एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। देखो आप समझ लो, एनालिसिस हो गया, मूवमेंट कैसे क्रिएट हो रही है, मार्केट का कहां से कहां जाना, स्ट्रेटजी, ये सभी चीजें 30% आपको मतलब काम आने वाली है, ठीक है। एग्जैक्टली ट्रेड में एंटर होने के बाद में वो ट्रेड को कैसे संभालना है, ठीक है, ट्रेड कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें 70% आपका एनर्जी खर्च होना चाहिए। और मार्केट में इंपॉर्टेंट वही चीज है। अगर मेरी गोल्डन एडवाइस आप समझो तो, जिसको साइकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, 70% आपका साइकोलॉजी मैटर करता है, यही बोलते हैं ना लोग। तो 30% बाकी सब चीजों में आ जाता है, 70% वही चीज है जो आप मतलब डिसिप्लिन मान लो, रिस्क रिवॉर्ड मान लो, ट्रेडिंग को मैनेज करना, प्राइस एक्शन आपके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी से आप मैटर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वीडियो का जो सार मैं यहाँ पे जो 10-11 मिनट से घिसे जा रहा हूँ आपको, उसका सार मैं बता दे रहा हूँ कि ये मोमेंटम मुझे तो चलो ये बॉटम हो सकता है, या तो फिर अभी एक्सपायरी तक ये नीचे तक जा सकता है, ठीक है, वो अलग बात है। अभी एक और मतलब स्विंग धीरे के देखो, आप समझो कि 2 घंटे का चार्ट लगाता हूँ या तो 1 घंटे का चार्ट लगाता हूँ, अगर ये मतलब मार्केट को बहुत नीचे जाना होता ना, तो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब चैनल क्रिएट नहीं होता, ठीक है। चैनल क्रिएट होता तो उसमें मोमेंटम जो ये स्विंग बनते ना, ये बहुत छोटे छोटे नहीं बनते। अब देखो ये पांच पांच स्विंग तो हो गए, मतलब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, सॉरी 4 में 5 बताया, 4 हो गए। अब आपको जब ट्रैवलिंग करता है ना मार्केट, जब स्विंग बनाता है, जो वैसे मैंने स्विंग के बारे में, स्विंग क्या होते हैं, कैसे पकड़ने जा रहे हैं, वो आपको मैंने जाओगे तो अभी मैंने ये 2 पार्ट में सिखाया है, ठीक है, मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी, तो वो जाके सुन लेना, ठीक है। बीच में बात भी कर देता हूँ सीखने की। अब देखो ये स्विंग की बात करें तो मार्केट में आप समझिए कि ये स्विंग आपको कहाँ पे जाके कितने स्विंग दिख रहे हैं, ठीक है। ये 1 स्विंग है, ये 2 स्विंग है, ये 3 स्विंग है, 4, और ये 5वें में खत्म हो गया मोमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रैवलिंग कर चुका 5 स्विंगों में और 4 महीने में आए। समझ में आया? और ये साला 17 दिन में 5 4-5 तो यहाँ पे स्विंग कर दिया। आ रहा है कुछ समझ में? मतलब इसकी एक मोमेंट के बराबर भी ये मोमेंट नहीं है। कुछ मेरी दिमाग की बत्ती अभी आपको जल रही हो तो समझिएगा। वैसे मैं देखो ये डायरेक्ट कुछ नहीं बताता हूँ, इनडायरेक्ट ही बताता हूँ आपको। अगर सही लगता है तो देखिए, ठीक है, लेकिन दिमाग की बत्ती आपकी जल जाएगी, ठीक है। तो वही हिसाब से मैं थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से ही काम बात करता हूँ, ठीक है, ताकि जो मतलब काफी लोग इग्नोर करके भाग जाए यहाँ पे। मेरा काम देखो, स्टॉक अगर ऐसा होता तो 6 सालों में बुलाता मैं, लोग पूरी दुनिया बुला रही है, मैं यहाँ पे भगा रहा हूं। आप समझो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का खेल थोड़ा सा दूसरी तरह का है, ठीक है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसने तो थोड़े ब्रेकआउट भी जल्दी कर दिया था, ठीक है, और इसकी मोमेंटम भी बड़ी वाली अच्छी है, ठीक है। तो वो चीजें आपको देखनी होगी। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा स्ट्रेचिंग ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट वैसे भी क्या करता है कि अपना सेक्टर रोटेशन करता ही है, तो ये भी वही हिसाब से आपको देखना है। दूसरी चीज यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। बैंक निफ्टी जहां पे आया है, ट्रैवलिंग तो बहुत ज्यादा कर चुका है, लेकिन इसका एग्जैक्टली सपोर्ट भी यहीं पे था, ठीक है। तो वहीं पे आया हुआ है मार्केट। ये वीक कैसा रह सकता है उसके ऊपर से आधारित रहेगा। लेकिन ज्यादातर मैं ऐसा बता रहा हूं कि भाई अप ट्रेंड भी होना है, तो आप मतलब कितने एग्रेशन में हो, वो चीजें मतलब यहाँ से ऊपर भी जाना है तो कितने एग्रेसिव ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे एग्रेसिव 2-3 कैंडल आ जाए ना मतलब ऊपर जाने के लिए, तो फिर थोड़ा बहुत बुलिश हुआ जा सकता है, ठीक है। फिर आप थोड़ा अर्लीस्ट मतलब इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। वो आने वाले मतलब प्राइस एक्शन ही बताएगा आपको, ठीक है, 2-4 दिन या तो ये 1 हफ्ते का। अगस्त थोड़ा थोड़े मतलब आपको नए नवेले हो तो अगस्त पूरा रुक जाओ, एक्सपायरी हो जाने दो, मंथली एक्सपायरी, और उसके बाद में जो प्राइस एक्शन होगा, चाहे यहाँ पे आना चाहता है या यहाँ पे आना चाहता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा प्राइस एक्शन होने दो इसमें, ठीक है।
उसके बाद में पार्टिसिपेट करो। वही निफ्टी में भी बता रहा हूँ, निफ्टी को भी अगर मानो कि यहाँ पे जैसे मैंने वो वीडियो में बताया था 18,800 के आसपास में रीटेस्ट करने आना चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें कंफर्म कब होगी, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब ये प्राइस एक्शन वैसा ही है कि इसको स्लोली स्लोली आना है, ठीक है, ऐसे करके स्लोली स्लोली आना है, ऐसे करके मतलब स्लोली स्लोली आके टाइम पास कर रहा है, ठीक है। उसको ट्रैवलिंग ज्यादा नहीं करना है, आप समझो। जिसको ट्रैवलिंग कम करना होता है ना, वो स्लो स्टार्ट करता है, डिस्टेंस कम कवर करता है। आ रहा है समझ में? मानो कि आपको मतलब 6 घंटे दूर जाना है और किसी को 30 मिनट दूर जाना है। अब 30 मिनट वाले की स्पीड क्या होगी और 6 घंटे वालों की स्पीड क्या होगी, उसके लिए एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाते हैं। और इसके मतलब 30 मिनट जिसको दूर जाना है उसको इंटरसिटी मतलब रोड के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो उसके रोड भी वैसे ही मिलेंगे, लोग भी वैसे ही मिलेंगे, ट्रैफिक भी वैसा ही मिलेगा और वहां पर स्ट्रक्चर भी वैसा ही मिलेगा। आ रहा है कुछ समझ में? थोड़ी आपके दिमाग की बत्ती जल रही हो तो मुझे बताना। और जहां पे 6 घंटा 10 घंटा 8 घंटा लॉन्ग ड्राइव करना हो, वहां पे आपको रोड भी वैसे मिलेंगे, आजू बाजू के इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे ही मिलेंगे और वहां पे ट्रैवलिंग करने वाले मतलब कारें भी वैसे ही मिलेगी, ठीक है। तो वो आजू बाजू का सब माहौल देख के आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे फील आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसको मतलब मैं कोई इसका कोई स्टडी नहीं बता सकता हूँ, ये एक्सपीरियंस का खेल है। कैसे आगे बढ़ रहा है, मतलब जो पहले से बोल दिया जाता है ना कि ये ऐसा ही होने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता है, वो चीज किसी को मतलब सिखाई नहीं जा सकती है। वो खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर, मतलब मैं आपको बताऊंगा तो आप मतलब अभी मैं जैसे एग्जांपल देता हूं तो आधे लोगों को तो पागल जैसा ही लगता है, ठीक है, कि ये कैसे कैसे एग्जांपल दे रहा है। लेकिन हालांकि एग्जाम्पल तो एग्जैक्ट फिट ही बैठ रहे, समझ में आ रहा है जो मैं आपको ठीक समझा रहा हूं, लेकिन वो समझ नहीं पाते, ठीक है। तो ये चीज ऐसी है कि इसको मतलब कोई मतलब सिंपल थिंग्स आपको वो मेरा कोट भी याद होगा, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज वैसे है, मतलब ये जो इसमें जाता है उसी को मतलब फीलिंग आता है और वो फीलिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अर्लीस्ट हो सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हालांकि ये एक चीज ये भी है, थोड़े यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना चाहिए। अगर ये मतलब जैसे ललचा रहा है ना, वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद 70% ये बॉटम हो चुका है, ठीक है। अब ये आपको मानना ना मानना वो चीजें, मैं भी देखो 100% मान नहीं रहा हूँ। अगर मैं कहीं पे कंफर्म होता हूँ ना तो मैं 90% 95% बोलता हूँ, ठीक है। कहाँ पे मुझे मतलब थोड़ा सा भी मतलब डर होता है तो मैं 60-70% बोल देता हूँ। मतलब ये होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये प्राइस एक्शन जैसा ललचा रहा है आपको छोटे चार्ट के ऊपर, ठीक है, आपको नहीं मुझे भी, ठीक है। तो मैं अपनी वो इंस्टिंक्ट को दबाता हूँ और जो मेरा मतलब मेजर प्राइम साइकिल जो मुझे बता रहा है तो उसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। मतलब ये जो न्यूज आने लगी वर्ल्ड से, ये सब चीजों के ऊपर जैसा मार्केट रिएक्ट करने लग गया है, ठीक है। अगर वाकई में नेगेटिव है तो नेगेटिव करो ना भाई, उसको कर क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बकरे फंसाए जा रहे हैं। आप फंसना ना फंसना आप डिसाइड करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।